जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच थे वर्ल्ड कप फाइनल में। उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग खेली थी, वरना पावर प्ले के अंदर ही जब हमारे 3 विकेट गिर चुके थे तो टीम इंडिया की हालत कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं लग रही। ऐसे में अब संजय मांजरेकर ने कहा है कि उनको बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी गई। वो कहीं से कहीं तक भी इस प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड को डिजर्व नहीं करते थे, बल्कि संजय मांजरेकर ने तो एक बार फिर से स्ट्राइक रेट की डिबेट को छेड़ दिया और कहा कि विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट था वो भी निहायत ही घटिया था और उस स्ट्राइक रेट के ऊपर आप किसी भी तरीके से एक प्लेयर को मैन ऑफ द मैच नहीं दे सकते। उस मैच को जीतने में सबसे बड़ा योगदान भारतीय बॉलर्स का था और आखिरी 5 ओवर में जो कमबैक हमारे बॉलर्स ने करवाया वो वाकई में इस लायक था कि उनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया जाना चाहिए था। अब यहां पर इस वीडियो का मुद्दा खत्म हो जाता है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहां पर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस बारे में डिस्कशन को समझना है तो जरा आप इस वीडियो में बने रहिएगा। दरअसल संजय मांजरेकर के साथ ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने विराट कोहली को लेकर ऐसा सवाल किया हो या ऐसी उंगली उठाई हो। नो डाउट जो बात उन्होंने कही वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि विराट कोहली वाकई में बहुत धीमा खेले, बहुत धीमा तो नहीं लेकिन हाँ धीमा जरूर खेले थे। बट फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उस समय टीम किस पोजीशन में थी। अगर उसी पोजीशन में जब 34 रन के ऊपर 3 विकेट गिर चुके थे, वहीं पर अगर छक्का मारने की कोशिश में विराट कोहली भी आउट हो जाते तो भी ये लोग जो सिर्फ बैठ के बोलने का काम करते हैं ये यही कहते कि यार विराट कोहली चाहता तो उस समय टिक्के खेल सकता था, लेकिन उसने टिक्के नहीं खेला और एक रैश शॉट खेलकर ये तो आउट हो गया। मतलब ये संजय मांजरेकर टाइप के जो लोग होते हैं ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की नेगेटिविटी की तरफ ही देखते हैं। वो सिर्फ यही देखते हैं कि हम कैसे आखिर किसी को भी एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ में सामने पेश कर सकते हैं। मतलब विराट कोहली, हाँ मतलब पहले बात हमारे बॉलर्स की अगर हम समझें तो देखिए 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे। अक्षर पटेल का जो ओवर था, जो 15वां ओवर था, उसमें 24 रन पड़ चुके थे, क्लासी ने पेल के मार दिया था। उसके बाद ये बात सही है कि हमारे बॉलर्स ने ही इस मैच में हमारी वापसी करवाई, बिल्कुल ये बात 100% सही है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर जाकर बात करते हैं तो फिर तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर विराट कोहली ने वो 70 रनों की पारी नहीं खेली होती तो बात तो वहीं खत्म हो गई थी। देखिए बात दरअसल ये है कि अक्षर पटेल, शिवम दुबे अगर ये दोनों खुल के वहां पर बैटिंग कर पाए तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण यह था कि उनको पता था कि सामने विराट कोहली खड़ा हुआ है। अक्षर पटेल की अगर हम लोग बात करें तो अक्षर पटेल ने 31 बॉल्स में 47 रन बनाए थे, जिसमें एक चौका और 4 छक्के शामिल थे। उसके आउट होते ही शिवम दुबे आया, 16 बॉलों में 27 रन उसने बनाया, 3 चौके और 1 छक्का उसने ही मारा। अगर इन दो खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ तरीके से रन बनाए हैं तो उसके पीछे आप कहीं ना कहीं विराट कोहली को रेट देंगे ही, क्योंकि सामने विराट कोहली खड़े हुए थे, इसीलिए ये दोनों खुल के खेल पाए। अब मांजरेकर साहब की अगर बात करें तो मांजरेकर साहब ने कहा है कि भाई विराट कोहली ने बहुत धीमे खेला। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विराट कोहली ने आई थिंक चौथे ओवर में बाउंड्री मारी थी, उसके बाद सीधे 18वें ओवर में जाके बाउंड्री मारी। मतलब जो पूरा मिडिल ओवर्स का फेज था उस फेज में विराट कोहली ने तेज खेलने की, मतलब ऐसा था कि बस इनिंग को साध के रखा, तेज खेलने की जो हमें कोशिश बोलते हैं ना वो विराट कोहली ने नहीं करी। उस समय ऐसा हुआ था कि इंडिया ने जो रिकवरी करी थी 3 विकेट गिरने के बाद में, वहां पर एक 72 रन की पार्टनरशिप हुई थी चौथे विकेट के लिए, जिसमें कि अकेले अक्षर पटेल ने 47 रन बनाए थे और इसी पार्टनरशिप के बदौलत इंडिया का जो स्कोर था वो इवेंचुअली 106 पहुंच पाया था। इसके बाद जो ये पूरा का पूरा पीरियड था 14 ओवर तक का, उस पीरियड में कोहली ने एक भी बाउंड्री नहीं मारी थी, जिसके के ऊपर ये महाशय इस समय सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यही बात हमको समझनी पड़ेगी जो मैंने आपको पहले ही बताई कि कहीं ना कहीं वो कोहली का एंकर करने वाला रोल ही था, जिस कारण से बाकी के बल्लेबाज दूसरे एंड से हिट कर पाए। अब बॉलर्स की अगर बात करें, देखिए चाहे आप बुमराह की बात कर लें, आप अर्शदीप की बात कर लें, आप हार्दिक की बात कर लें, सबने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी और सबने मिलकर भारत को मैच जिताया। बट आप कोहली की इनिंग को डिमीन नहीं कर सकते। अगर हम जिस पैमाने में संजय मांजरेकर रखकर बात को कर रहे हैं, अगर उस पैमाने से बात करूं तो जो क्लासीन का, जो मिलर का जो आखिर में विकेट गिरा था, उस विकेट का श्रेय कहीं से कहीं तक भी हार्दिक पांड्या को जाना ही नहीं चाहिए था। वो विकेट तो पूरी तरीके से फिर सूर्य कुमार यादव के खाते में जाना चाहिए। भाई लोग तो यही कहेंगे ना कि उस बॉल पर तो छक्का ही जा रहा था, वो तो सूर्य कुमार यादव ने अच्छी फील्डिंग कर ली, दिमाग चला लिया, इसीलिए वहां पर वो छक्का नहीं गया और वो एक विकेट मिल गया। मतलब अगर हम इस साइकी से बात करेंगे कि तूने ये नहीं किया, तूने वो कर दिया, तुझे ये करना था, तूने वो क्यों नहीं किया, हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। एंड संजय मांजरेकर यहां पर एक, मैं जानता हूं डिबेट को पैदा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं इस डिबेट को पैदा करना, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर इंडिया गलती से इस मैच को हार जाता तो विराट कोहली की इस इनिंग की हर तरफ आलोचना हो रही होती।
लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि भाई रिजल्ट हमारे फेवर में है और हमको उस रिजल्ट की पॉजिटिव चीजों को देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि विराट कोहली ने अगर वहां पर वो 128 के स्ट्राइक रेट वाली इनिंग को नहीं खेला होता तो शायद भारत जो एक कॉम्पिटिटिव स्कोर की तरफ गया कि 172 170 रन कुछ बने जिसको कि वो डिफेंड कर पाया, वो भी नहीं बन पाता। विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चले थे, कुछ वैसे जैसा कि धोनी के साथ में हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप में। पूरे वर्ल्ड कप में धोनी नहीं चले थे लेकिन आखिरी मैच में जाकर चल गए थे, और कुछ वही चीज समय यहां पर कोहली के साथ भी हुई। कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में जो 8 मैच खेले उसमें 75 रन बनाए थे, एंड जो ये आखिरी फाइनल खेला उसमें कोहली ने 76 रन बनाए। बंदे ने वहां पर अपना इंटेंट दिखाया, अपने गेम प्लान को चेंज किया। जिस तरीके से वो पिछले मैचेस में खेलते आ रहे थे कि नहीं ओपन करने आया हूं ताबड़तोड़ रन बनाने, उस अप्रोच को पीछे छोड़ा और कहीं ना कहीं खुद के गेम को मॉडिफाई किया कि नहीं, समय की विषय वस्तु ये है कि मैं धीमा खेलूं, सामने वाले प्लेयर्स को पूरा मौका दूं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। एंड यस, उन्होंने यही किया और यही कारण है कि विराट कोहली की उस पारी की बदौलत भारत एक ऐसे स्कोर तक पहुंच सका जहां पे जाके वो सामने वाली टीम साउथ अफ्रीका को कंपटीशन दे पाए। वरना मेरा मानना यह है कि अगर उस पॉइंट पर मारने कूदने के चक्कर में विराट कोहली भी जल्दी आउट हो जाते तो शायद कुछ बचता नहीं। एक इंटरव्यू याद आता है मुझे कोहली का, जिसमें कि उन्होंने ऐसे सभी लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उस समय भी स्ट्राइक रेट को लेकर ही बातचीत चल रही थी। कोहली ने साफ तौर पर कहा था कि वहां बीच में मैं खड़ा हूं, वहां बीच में खड़े होकर मुझे पता है कि मैं वहां पर कैसे खेल रहा हूं, कैसे नहीं कर रहा हूं, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। गेम की अवेयरनेस वहां उस समय बीच में खड़े होकर मेरे अंदर है, और अगर मैं ऐसा सब कुछ करके अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, टीम को मैच जिता रहा हूं, तो फिर बाहर बैठे हुए लोगों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि संजय मांजरेकर टाइप के जो लोग जितने भी होते हैं, इनको सिर्फ बोलने से ही मतलब होता है। ये इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो कितना हार्श हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है या क्या हो सकता है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता। उनके लिए मैटर बस ये करता है कि जो ओपिनियन वो दे रहे हैं वो ओपिनियन किस हद तक मतलब उनकी रोटी को सेक सकता है। संजय मांजरेकर पहले भी विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर काफी बातें कर चुके हैं, एंड मतलब ठीक है, इनकी बातों को आप सुन के अनसुना भी कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही वो कमेंटेटर साहब हैं जिन्होंने एक बार जडेजा की आलोचना करते हुए उनको बिट्स एंड पीसेस वाला प्लेयर कहा था, और उसके बाद जडेजा ने हर एक मौके पर उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। इवन ऐसा जवाब दिया जो शायद मतलब संजय मांजरेकर का मुंह बंद करने के लिए काफी था, कि उन्होंने उसके बाद फिर जडेजा को लेकर कोई टिप्पणी करी ही नहीं। अब मांजरेकर साहब हैं भाई, ठीक है, सुर्खियों में बने भी रहना है, क्या कर सकते हैं। आप लोग बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट करके। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।